हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सभी को होली अच्छी गई होगी, अच्छे से खेला होगा आप लोगों ने। अच्छे से रहिए, पढ़ाई ज़रूर करते रहिए क्योंकि ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एसएससी की वैकेंसीज़ खुल रही हैं, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। तो इस साल त्यौहार तो मनाते रहिए, ये नहीं कहा जा रहा त्यौहार मत मनाइए, त्यौहार मनाइए, लेकिन त्यौहार के साथ साथ अपनी पढ़ाई का जरा से भी लॉस मत होने दीजिए, क्योंकि पढ़ाई का अगर लॉस हो गया बच्चा तो बहुत नुकसान है। क्योंकि त्यौहार हर साल आना है। पढ़ाई का जो इस बार का जो शेड्यूल है, इस बार का जो जितनी वैकेंसीज़ का ओपन हो रही हैं वो वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इस साल जो लोग पढ़ रहे हैं अगर वो कायदे से पढ़ते रहेंगे तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाइए, क्योंकि हम लोगों को टॉपिक वाइज में बड़ी समस्या हो रही है। सबके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, किसी का पर्सनल मैसेज आ रहा है कि सर इस तरह से हम लोगों को टॉपिक वाइज लीजिए। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में जब साइंस की क्लास आप लोगों की ली थी उसमें मैंने कहा था कि मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आज मैंने चालू किया, आज मैं अब चालू करूँगा अभी प्रॉफिट लॉस और एवरेज। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस अभी मैं नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला है कि सर चैप्टर वाइज पूरे बेसिक से एडवांस तक पूरे क्वेश्चंस करा दीजिए। तो उसको भी हम लेके चलेंगे, और ये नहीं कि लेके चलेंगे का मतलब है हम आपको बहुत टाइम लगा दें ना। आप लोगों का कल से ही आप लोगों को इसी टॉपिक से, जो आज मैं आप लोगों को टॉपिक करा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस और एवरेज, इसके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस किस तरह के इस टाइम पे पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को अभी मैं करा दे रहा हूँ। इसके बाद बेसिक से एडवांस तक मैं पहला टॉपिक मैंने बोला था एलसीएम से भी पढ़ाने के लिए, लेकिन अब पहला टॉपिक हम लोग यही उठा लेते हैं प्रॉफिट लॉस और एवरेज। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब पेपर के बेस्ड हैं कि कैसे पेपर में आए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, उम्मीद है सबको समझ में आएगा। बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। काफ़ी बच्चों का प्यार मिल रहा है कि सर हाँ अब डिमांड भी आने चालू हो गई, इसका मतलब है उनको वीडियो समझ में आ रहे हैं, इसीलिए उनकी डिमांड तभी आती है जब बच्चों को कुछ समझ में आता है। डिमांड आनी चालू हो गई, सर टॉपिक वाइज पढ़ाइए, टॉपिक वाइज चालू होगा, आपका आज से ही चालू होगा। अभी मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसके बाद से आपकी वीडियो जो है आपको टॉपिक वाइज ही मिलेगी। अब पहला टॉपिक हम लोगों का चालू हो रहा है प्रॉफिट लॉस, और उसी में कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं एवरेज के आप लोगों के पेपर वाले, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आप लोगों को ये करा दे रहा हूँ, इसके बाद प्रॉफिट लॉस उठा के चलूंगा, या हाँ प्रॉफिट लॉस ही उठा दूंगा, पूरा स्टार्टिंग बेस से लगा के आपको एडवांस तक मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आओ चलते हैं आज क्या पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है आपका, यहां पे दिया गया है In what ratio must water be mixed with milk to gain 16 whole 2/3% on selling the mixture at cost price? अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है। काफी बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं पेपर में जब क्वेश्चन आता है। कह रहा है पानी के साथ दूध को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर को लागत मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। अब ये मैं बेसिक क्लास अभी आप लोगों को लूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं एक एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा। आज आप लोग खाली समझने की कोशिश करें, अभी इसकी मैं बेसिक क्लास आप लोगों को तुरंत चालू करता हूं। कह रहा है लागत मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट का, 16 होल 2/3% का प्रॉफिट हो, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो। अब बड़ी समस्या का विषय ये पेपर के लिए अभी नहीं है। पेपर में ये क्वेश्चन आया, अब सर जी इसमें पानी और दूध मिलाना है, सर जी हम लोग क्या करें, किस रेशियो माने, एक्स माने या किस में सवाल माने। बेटा आप लोग सवाल ही छोड़ दो। सबसे पहली चीज बिल्कुल माइंड को हिल करें और सवाल को एक बार अब पढ़ने की कोशिश करें। पहले हम लोग भड़बड़ा जाते हैं सवाल देख के, ऐसा सवाल देखा भड़बड़ा गए कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर जी, ये तो सवाल मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, अब हम लोग बड़ा समस्या का विषय है। कुछ नहीं, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करके आओ सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है पानी के साथ दूध को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर 16 होल 2/3% का हमको प्रॉफिट हो। बेटा दूध में ही पानी मिलाना है, दूध में पानी मिलाना है तो उसी से हमको प्रॉफिट निकलेगा। अब प्रॉफिट कितना बनाना है, 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3 को बेटा क्या लिखते हैं, 16 × 48 2 50, 50/3%। यही तो होता है बच्चा, बहुत नॉर्मली देखना 50/3% होता है। अब ये देखना है कि 50/3 प्रॉफिट हमारा किस फ्रैक्शन वैल्यू से बनता है। ये 1/5 चौथे वाले ऑप्शन उठाते हैं, 1/5 को बेटा जब हम लोग परसेंटेज से तोड़ेंगे
मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों का तो ऐसे ही हो जाएगा। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 30%। मैच किया? समझ में आया? बहुत वर्बल सवाल लगेगा। अभी देखना 2/3 हुआ, 2/3 को 100 से किया, क्या 50, ये 50/3 बनेगा? नहीं बनेगा। 200/3 का मतलब होता है 66 होल 2/3। कहाँ बनना है भैया? ये भी गलत हो गया। इसको देखते हैं, ये 1/9 हुआ भैया। 1/9 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9 हो जाएगा बच्चा। ये भी बना, ये भी नहीं, तो जाहिर सी बात 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा वाला सही हो गया। तो सर आपको इधर से चालू करना चाहिए, तो मुझे पता था ना मुझे कहाँ से चालू करना है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखे सारे ऑप्शन देखे। ये बच्चा 1/6 है, 1/6 लिखा है, इंटू 100 किया, कितना हुआ? 50/3। देखो बेटा आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। 2 सेकंड का सवाल हुआ, 2 सेकंड भी नहीं लगा सर जी। ये तो समय, ये तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखें समझे जरा जल्दी से एक बार। बोला गया है दूध में, पानी के साथ दूध को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर में हमको प्रॉफिट कितने का हो बच्चा? 16 सही 2/3% का। जो प्रॉफिट लेना है वो पानी के साथ दूध हमको मिलाना है और कॉस्ट प्राइस पे ही है। तो हम लोग करेंगे क्या? प्रॉफिट लेना है 16 सही 2/3। ये 4 ऑप्शन सर आपने दिए थे, 1/6, 1/9, 2/3, 1/5। हमने इन चारों ऑप्शन में चेक किया कि हमारी 16 सही 2/3 वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में कितना आती है। हमारा आंसर आ गया 1 सेकंड के अंदर। हमारा आ गया था कि 1/6 की वैल्यू क्या होती? 16 सही 2/3। खत्म हो गया सवाल। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल, हम लोगों का पेपर में हम लोगों को हिलाता है सर जी। इसको करेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे? बहुत सिंपली वे से हम लोगों को इसको तोड़ देना है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। पूरा एक्सप्लेन बेटा मैंने कर दिया है। वर्बल सवाल था, वर्बल को भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि देखो बेटा कैसे लगाना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वो सवाल है, अभी मैं जब बेसिक की क्लास लूंगा तो इसके मैं तीनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, सब लोग अपना अपना फंडा बताते हैं, उससे कोई मतलब नहीं मुझे। मैं 3 बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उस 3 बेसिक कॉन्सेप्ट से आप 100 सवाल उठाइए, 100 के 100 लग जाएंगे, 1000 उठाइए, हजारों लग जाएंगे। ठीक है? सब अलग अलग भ्रांति होती है, लेकिन अपना जो मानना है कि अगर एक चीज से 100 सवाल लगते हैं और 100 सवालों को लगाने के लिए अगर हमें 70 चीजों की जरूरत पड़े तो वो एक चीज ज्यादा बेटर होती है, वो 70 चीजें हमें छोड़नी होती है। क्योंकि 70 चीजें खाली एक चैप्टर के लिए कैसे याद रखेंगे? अगर एक ही कॉन्सेप्ट से 100 सवाल लग रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बेटर होता है। अब बताया तो जाता ऐसे लग जाएंगे, वैसे लग जाएंगे, तो वो लग तो जाएंगे, सिर्फ फिर वही लगेंगे सवाल, इसके अलावा फिर कैसे लगेंगे? तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे नहीं चलते हैं। हम लोगों को चलना क्या है? हम लोग अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो इतिहास में कोई भी किताब से सवाल अगर हमने उठाया है उस कॉन्सेप्ट पे, तो सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हम लोगों को इस पे काम करना है। देखते हैं सवाल, ये भी बड़ा अच्छा है। कह रहा है इफ आई वुड हैव परचेस्ड 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, द प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद कर 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच देता हूं तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा? बच्चा एक कॉन्सेप्ट मैं अभी इसमें बता दे रहा हूं, जैसे ही मैं इसकी बेसिक क्लास चालू करूंगा आप लोगों को बताऊंगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए आप, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। एक वर्ड बताऊंगा उस पर ध्यान रखना है आप लोगों को। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चा क्या होता है कि कभी भी वैल्यू अगर रिपीट कर रही हो, वैल्यू रिपीट करने का मतलब क्या है बेटा? ये लिखा है मैंने ₹10, 10 रुपीज में 11 आर्टिकल्स हम लोगों ने परचेज किया है, मतलब ये हो गया हमारा सीपी, समझ रहा हूं। और इसके बाद 11 रुपीज में 10 आर्टिकल सोल्ड आउट हमने बेच दिए। यही तो बच्चा, यही तो लिखा ना। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, देखें जल्दी समझते हैं, बहुत आराम से लगेगा। आप लोग देखें जरा, 10 रुपए में 11 और 11 रुपए में 10। मैंने बोला वैल्यू रिपीट हुई कि नहीं हुई? वही वैल्यू रिपीट हुई। 5 रुपए में 6, 6 रुपए में 5। अब यही सवाल दूसरा पेपर में कैसे बन के आता है कि एक आदमी है, कुछ नाम दे देगा या मैं लगा दे रहा हूं, इफ आई वुड हैव परचेस्ड। अब यदि मैं 5 रुपए में 6 नींबू खरीद कर, बहुत फेवरेट सवाल है एसएससी वालों का, एसएससी के डिपार्टमेंट में ये बड़ा फेवरेट सवाल है कि 5 रुपए में 6 नींबू खरीद कर, समझना, 5 रुपए में 6 नींबू खरीद कर 6 रुपए में 5 नींबू बेच दिए जाते हैं।
इसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए। इसमें तो साफ साफ उसने बोल दिया है द प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन। आपका प्रॉफिट परसेंट बताइए, पेपर में देता नहीं, पेपर में कहता खुद ढांढो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कभी भी वैल्यू रिपीट हो बच्चा, पहले मैं एक फॉर्मूला देखता हूं, उसको याद नहीं करना, मैं लिख रहा हूं ताकि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में रहे, एक दो बार सवाल में देखेंगे, इसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि फार्मूला कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट लगाना होता है। देखो क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, जब वैल्यू रिपीट करती है तो हम लोग क्या करते हैं, सीपी का स्क्वायर कर देते हैं माइनस एसपी का स्क्वायर कर देते हैं, और बेस में हमेशा चलेगा एसपी। बात समझ में आ गई? और एसपी स्क्वायर में चल रहा है तो इंटू परसेंटेज में बताना है ना बेटा, तो हमारा 100। बात समझ में आ गई? अब सर जी ये क्या लिखा है, ये हरछट है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने लिख दिया है कि ये वो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, सवाल को पहली बार देख रहा हूँ, सर जी पेपर में ये क्या करता है, उसके लिए लिख दिया। आप लोगों को ध्यान नहीं, आपको क्या करना है, वैल्यू रिपीट करेंगे ना, 2 बार रिपीट करेंगे ना, तो 2 बार रिपीट करें तो हमें रुपया से कोई मतलब नहीं होता। प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट लॉस में 2 चीजों से मतलब होता है, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितने रुपए से मतलब नहीं है। हमें सवाल पकड़ना कहां से होता है, सीपी से और एसपी से, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना था 11, विक्रय मूल्य कितना था 10, तो 2 बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया ना, 2 बार किया तो 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर तो होगा, तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे बच्चा देखो दिख रहा है, 11 का स्क्वायर हो गया 121 माइनस 10 का स्क्वायर बच्चा कितना किया 100 अपॉन 100 इंटू परसेंटेज में बताना होता है 100। क्लियर हो गया? 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड में सवाल खत्म हो जाए। वैल्यू रिपीट कर रही थी ना, तो 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 100। बहुत तरीके होता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, कुछ नहीं पढ़ाएंगे तुम लोगों को, तुम लोग खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहे, तुम लोगों को सवाल पकड़ने के लिए, कमांड करने के लिए पढ़ा रहे हैं। खुश करना होगा तो वो हम फिर ऑफलाइन में हम बच्चों को खुश करते हैं, उनको डायरेक्ट बताते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ तो ये बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में चलती हैं कि हाँ खुश कर दिया, बच्चे खुश हो गए, एक सेकंड में सवाल हो गया, फिर दोबारा नहीं लगते उनके, मुझे वो नहीं करना है। आप लोग ध्यान दो, वैल्यू रिपीट कर रही थी, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, 100 से 100 ये हमारा उड़ गया, 121 में से 100 गया, बचा कितना हुआ 21%। देखो प्लस में आ रहा है ना, वैल्यू प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, और माइनस में आता तो क्या होता, नेगेटिव होता, तो हमारा 21% देखो कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। कभी भी वैल्यू रिपीट करें, कभी भी वैल्यू रिपीट करें। अभी मैंने बताया ना 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदे, अब इसी का सवाल बनता है 10 रुपए में 15 ऑब्जेक्ट परचेस करके 15 रुपए में 10 ऑब्जेक्ट बेच देते हैं। बहुत फेवरेट सवाल है ये सब, सारे पेपरों के बहुत फेवरेट सवाल। 10 रुपए में 15 बेचे गए, 15 रुपए में 10 खरीद लिए गए। प्रॉफिट परसेंट बताइए, लॉस परसेंट बताइए। ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, डिजिट बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मैं बेसिक क्लास लूंगा तो आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने बच्चा फार्मूला लिख दिया है कि जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं वो अपना फार्मूला नोट कर लेंगे कि उनको फार्मूले से कुछ नहीं करना है। फार्मूला बेटा कुछ का फार्मूले का कोई यूज ही नहीं है, बस लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वो सवाल है जो हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे हैं वो डायरेक्ट 20% प्रॉफिट वाला सवाल समझते हैं, और जहां फ्रैक्शन में आता है तो वो लोग बनाना भूल जाते हैं। आओ जरा सवाल पहले एक बार सवाल पढ़ते हैं, फिर जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे आप लोग पढ़ा करें और देखें सवाल कितनी जल्दी होगा। पहले जो सवाल दिया गया पहले सवाल पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पेपर में पढ़ डालते हैं, इसीलिए हम लोग को नहीं समझता है। लिखा है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 8/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट्स। खत्म सवाल। खुद ही सवाल पढ़ते हैं, खुद ही नहीं समझ में आता है कि हमने पढ़ा क्या है। हिंदी वाले कैसे पढ़ेंगे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, प्रॉफिट परसेंट होगा। अब बाल अलग से खजुआएंगे कि उनका सवाल ही नहीं समझ में आता है। क्यों? सवाल को पढ़ने का कॉन्सेप्ट होता है, सवाल को पढ़ने का तरीका होता है, सवाल को कैसे पढ़ना होता है बहुत आराम से। जरा देखते हैं, जरा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, सवाल पकड़ा हम लोगों ने, विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। सीपी का बच्चा कितना है 8/5 टाइम्स है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना। अब सवाल पकड़ में आया। पूरा पढ़ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था सवाल था क्या, बहुत आराम से पढ़ना है। सेलिंग प्राइस बच्चा जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है 8/5 गुना। इसका मतलब क्या है, ये जो 8/5 टाइम्स लिखा है इसका मतलब क्या है, 5 रुपए सीपी है, 8 रुपए एसपी है। बोलो समझ में आया? अब 2 वर्ड ध्यान रखना मेरे। अब हम बेसिक इसकी क्लास लेंगे, अगली क्लास आप लोगों को बेसिक रहेगी। तथास्तु बोल दिया मैंने, अभी इसी चालू करते हैं। टेक्निकल बाबूज बोल देंगे, आगे कोई चीज हम नहीं पढ़ाएंगे। अब हम लोगों को
प्रॉफिट लॉस की बेसिक सवाल हम पहले कराएंगे। सीपी का मतलब होता है खरीदना, एसपी का मतलब होता है बेचना। ये दो वर्ड याद रखिएगा। प्रॉफिट लॉस को बेटा काफी लोगों की धारणा है, वो धारणा अब धीरे धीरे हम बदलेंगे। अभी तो हम आए हैं तो अभी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, धारणाएं बदलनी है। प्रॉफिट लॉस को हम लोग प्रॉफिट लॉस के तरीके सॉल्व करते हैं। सर जी इस वर्ड का मतलब क्या? मतलब ये है कि हम लोग सवाल देखते हैं, सवाल को रटने की कोशिश करते हैं, ऐसे से ऐसे बताया तो सर जी काट डालेंगे सवाल को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट लॉस पे थोड़ा सा बिजनेस माइंड चलाना है। बिजनेस माइंड मतलब अपना बिजनेस माइंड, जितना आप लोगों को आता हो बस उतने से हम काम चलवा देंगे। कभी भी कॉस्ट प्राइस बोले सुनना ही नहीं है सवाल में। कॉस्ट प्राइस क्या है? अपन ने कितने का खरीदा, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस दिया मतलब हमने कितने का बेच दिया, बस हमको इससे मतलब है। सवाल आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ना मानना हो तो कुछ सवालों में आप लोग ये वर्ड अप्लाई करके देख लें और खुद ही से समझ में आ जाएगा टाइम कितना कम लगता है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं पढ़ना है। हमने ये खरीदा, हमने ये बेचा, हमको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। चलते हैं। 5 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेच दिया। सीपीएसपी पढ़ोगे बेटा नहीं आएगा। 5 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 रुपए का। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? खत्म हो गया सवाल। क्या पूछा गया है? प्रॉफिट परसेंट पूछा गया। प्रॉफिट तो पता चल गया 3 रुपए का है, क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है बेटा। प्रॉफिट परसेंट जरा देखते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का। अच्छा कितने में हुआ है? 5 रुपए में कि 8 रुपए? 5 रुपए में हुआ है। कितने का हमने खरीदा था? 3/5 की वैल्यू, या इंटू क्या कर लिया हमने? 100 कर लिया परसेंटेज निकालने के लिए। 5 से काटा, ये 20 हो गया, और 20 से कितना होता है बेटा? 60। यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? अभी मैं जब परसेंटेज की क्लास लूंगा तो ये जो मैं लिख रहा हूँ 3/5 कुछ नहीं लिखूंगा। 1/5 20 होता है, 3/5 60 हो जाएगा। डायरेक्ट बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 60। देखो बच्चा कहाँ है? ऑप्शन आ गया। खत्म। 2 सेकंड के सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं है। 8/5 गुना था ना, सीपीएसपी का था ना, बात खत्म। अच्छा इसी सवाल को समझो, इसी सवाल को अगर मैं बदल दूं, देखो अच्छा मैं थोड़ा सा और बता दे रहा हूं। इसी सवाल को मैं बदल दे रहा हूं, यहां पे मैं सीपी लिख दूं और यहां पे मैं एसपी लिख दूं। अब सवाल क्या हो जाएगा? ये जो प्रॉफिट परसेंट बोला है बेटा, ये किस में बदल जाएगा? लॉस परसेंट। ये किस में बदल जाएगा? लॉस परसेंट। क्यों? खरीदा हमने 8 का और बेचा हमने 5 का। उल्टा सवाल हो जाएगा। देखो खरीदा हमने 5 का और बेचा हमने 8 का, तो प्रॉफिट हो गया था। अब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये एसपी हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा, तो उल्टा सवाल हो जाएगा। तो जहाँ उल्टा हो गया तो अब हमारा क्या चला जाएगा? लॉस परसेंट चला जाएगा। अभी यही सब बेसिक मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये सब बड़े फेवरेट सवाल है, इसीलिए मैंने कहा था आज के सवाल सब पेपर वाले हैं। जरा इसको ध्यान से देखना। द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, द लॉस परसेंटेज। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बोले तो 18 वस्तुएं हमने बेच दी, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 वस्तुएं खरीदी हैं, तो कह रहा है लॉस परसेंट कितना हुआ। अच्छा ध्यान दो, 18 वस्तुएं बेची हैं, 15 खरीदी थी, तो 3 वस्तुएं तो हमारे घर से चली गई ना। 100 रुपये में 15 पेन खरीदे थे, 18 हमने बेच दिए। 18 कहाँ से बेच दिए? जब हमने 15 खरीदे हैं तो 18 कहाँ से दे देंगे? तो 3 का तो नुकसान हो गया ना। खत्म हो गया सवाल, यही समझना था, आंसर आ गया। कितने का लॉस हुआ? 3 का। ठीक, क्या बताना है? लॉस का परसेंटेज बताना है, तो लॉस परसेंटेज निकालते हैं। ये चीज समझ में आ गई? 3 का लॉस हुआ बेटा, कितने में हुआ? 15 में हुआ कि 18 में हुआ? 15 लिखेंगे तो भी ऑप्शन है, 18 लिखेंगे तो भी ऑप्शन है। काफी बच्चों की मेंटालिटी होती है लगा देंगे जो आएगा वो हमारा आंसर है। नहीं बेटा, ध्यान देना, यही दूसरा कॉन्सेप्ट। हमने कहा था 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो तीनों कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो एक एक चीज ध्यान रखना, अभी आप ऐसे ध्यान रखना, 18 वस्तुएं बेचा है ना, बेचने पे नुकसान हुआ है ना, तो बेस में क्या जाएगा? सेलिंग प्राइस। नुकसान हो गया ना हमारा, तो 3/18। 3/15 रखोगे 1/5 हो जाएगा। 1/5 की वैल्यू देखो 20 है, लगाओगे बाहर हो जाओगे, खुद ही बाहर हो जाओगे। फिर से पढ़ के आइए, ऐसा नहीं करना है। 3 का नुकसान हुआ है कितने बेचने पर? 18 बेचने पर, तो 3/18 1/6। बच्चा आज के सवाल में आया भी था 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3, पहला ही सवाल था। 1/6 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 सही 2/3%। ये देखो कहां पर है? ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा करेक्ट आंसर।
समझ में आया कि नहीं आया? ये है सवाल पेपर के, ऐसे हम लोगों को घुमाते हैं। जहां हमने 15 लगाया 1/5 आया, 20 ऑप्शन लगाया और कोचिंग में आकर सर जी गदर काट दी, पता चला रिजल्ट आया कहीं सर जी गदर पार्ट 2 दोबारा बनाइए फिर मजा आएगा। ऐसा नहीं करना है बेटा। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो आओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक स्टेशनर है जिसने 50 वस्तुओं को बेचा है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा सवाल बन गया। देखते हैं। बाय सेलिंग 50 आइटम्स अ स्टेशनर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइटम्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एक स्टेशनर है, एक दुकानदार, शॉपकीपर समझ लें आप, एक दुकानदार है, 50 वस्तुएं उसने बेच दी है, 50 आर्टिकल बेचे हैं, 10 के बराबर सीपी के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 10 का। काफी बच्चे ये सीपी पढ़ के सोचते हैं ये सीपी है ना बेटा, पूरा पढ़ा करो। सीपी के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना दिया गया है? 10 दिया गया। क्लियर हो गया? अब सवाल क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। 10 का प्रॉफिट हुआ, कितने में हुआ है बेटा? भैया कितने आर्टिकल बेचे हैं? 50 है तो बेचे हैं, तो 10 थोड़ा बेचे, 10 का तो प्रॉफिट हुआ है। कितना लिखेंगे? अब 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। देखो बच्चा है कहीं पहला ऑप्शन, क्या हमारा आंसर आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब कुछ लोग इसको 40 रख देंगे। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता हमसे, कॉस्ट प्राइस की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुएं बेचने पर के बराबर प्रॉफिट हुआ है और 50 वस्तुएं बेची थी हमने, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 40 का हो जाता। तो 10/40 रख देंगे, 25% भी कहीं होगा। देखो है, ये दिमाग का खेल है। प्रॉफिट लॉस हम लोगों को बहुत घुमाता है, बड़ा झुलाया करता है, कहता है झूला झुलाऊं, आओ मैं तुम्हें झूला झुलाऊं। आप लोग झूला झूला करते हैं, सवाल गलत है। बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से समझे। क्लियर हो गया ना? ठीक है। और अभी मैं अब आप लोगों को चालू करूँगा बिल्कुल बेसिक से। अरे बड़े आराम से पढ़ाऊंगा। आप लोग पहले एक क्लास पूरी अगर कायदे से पढ़ लोगे तो बस उतने में मजा आ जाएगी, समझ में आ जाएगा अब हमें करना क्या है। फिर ये झूला नहीं झूलाएगा, हम लोग खुद ही झूल लेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ अगला सवाल देखिए। ओहो, ये भाई साहब पिछले एमटीएस के हैं। हाँ इसी तरह का सवाल था, डिजिट थोड़ी चेंज है। आओ देखें। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 150 एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 20%। अब इसका मतलब क्या है? एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपए। हमने तुम लोगों को पढ़ना बताया ना, क्रय मूल्य उसको कुछ मतलब नहीं। हमने खरीदा कितने का है? 150 रुपए का। हमने खरीदा कितने का? 150 का। बात खत्म। 150 खरीदा। कह रहा है कितना प्रॉफिट लेना है? 20% का। तो बच्चा यहीं पर वो बेसिक वाली चीजें काम आएगी कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, वो हमेशा कहां पर चलेगा? सीपी पर चलेगा। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है बच्चा? 20%। 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो कह रहा है उसे कितने रुपए में सेलिंग प्राइस यानी बेचना चाहिए। तो 150 रुपए पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% प्रॉफिट मतलब कितना लिख देंगे? 120। कुछ लोगों की धारणाएं है सर जी 20% निकाल के ऐड करते हैं। अभी कुछ ये भी हम अभी आप लोगों को संशोधन बताएंगे कि क्यों नहीं किया जाता है अब। ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यू में डिजिट का डिफरेंस आना चालू हो जाता है, ये भी हम बताएंगे। बेसिक्स में सारी चीजें बता देंगे। अभी यहाँ पे एग्जाम वाले सवाल चल रहे हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 150 पे 20% प्रॉफिट है तो 120। अगर लॉस होता तो कितना लिख देते हैं? 80 लिख देते हैं। 40% प्रॉफिट होता है 140, 40% लॉस होता तो 60 लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? चलो आओ देखें। 0 से 0 उड़ा दिया हमने, 0 से 0 कट गया। 15/12 कितना होता है? 180, 180 रुपए। ये देखो बच्चा कहाँ पे है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। सीपी दिया था, प्रॉफिट परसेंट दिया था, और प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी पर हमने 20% का प्रॉफिट ले लिया, तो हमारा 20% का प्रॉफिट लेने पर कितना आ गया? 180 रुपए। वही हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप देखें। ये प्रॉफिट लॉस के तहत देखें एवरेज के सवाल आना चालू हुए। एवरेज के ये सवाल इसलिए लगाए थे क्योंकि हम पेपर वाले सवाल थे, तो हमें वो भी सवाल आप लोगों को बताने थे। पेपर के सवाल भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो ये आया है सवाल। अब इसमें 2-3 फार्मूले बताएंगे बेटा, तो 2-3 फार्मूले अपना ध्यान रखना, बाकी बेसिक्स में हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया है द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। तो कभी भी बेटा वर्गों का औसत बोल दे, ठीक है, ये बोल दे नेचुरल नंबर्स द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए अगर कभी बात कर दे तो बेटा आप लोगों को फार्मूला लगाना होता है। यहाँ पे
वर्गों का औसत। देखो दो तरह से सवाल आता है, एक आता है सम के लिए, मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, देखो एक आता है सम के लिए और एक आता है एवरेज के लिए। मैं दोनों फार्मूले लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान बना रहे। ठीक है, सम के लिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए योगफल का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है सम का फार्मूला। ठीक, अगर एवरेज बोल दे तो एवरेज वो उतनी ही संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, कितनी संख्या है n लिखा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखिए एवरेज के साथ नंबर सिस्टम भी लग गया आपका। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति वाले चैप्टर में संख्याओं का योगफल पूछेगा, आप ये लगा दें। औसत वाले में औसत पूछेगा, आप ये लगा दें। कितनी संख्याएं बच्चा दी गई हैं, 25 नेचुरल नंबर है। n की जगह कितना रखना है, 25। आओ जरा रखते हैं, 25 और 1 कितना हो गया, 26 गुणे 25 दूनी 50 और 1 51/6। आओ जरा काटते हैं, काट देते हैं। 3 से काटा जाए, 3 दूनी 6 और 3 से काटा ये 17 हो गया, 2 से काटा ये 13 हो गया। 17 इंटू 13 221 होता है बेटा, चाहे चेक कर लो। 17 का 51, 1 हाथ से लगे 5, 17 एकदम 17 5 कितना होता है 22, 17 5 कितना होता है 221, हमारा कितना आ गया 221। ये आंसर आ गया। सम बोलता तो n की जगह हम लोग यहाँ पे 25 और लेके चलते हैं, वो हमारा सम का फार्मूला हो जाता है। बात समझ में आ गई। दोनों बेटा मैंने बता दिए, एक सम का भी फार्मूला बता दिया है, एवरेज का भी फार्मूला बता दिया है। सम बोले तो आप लोग ये वाला लगाएंगे, एवरेज बोले तो आप लोग ये वाला लगाएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। आओ देखिए अगला सवाल। हाँ देखें ये वाला आ गया। अब तक कह रहा है द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अभी मैंने बताया था स्क्वायर के लिए, अब क्या बताने जा रहा हूं, क्यूब के लिए। अब इसके भी वही दो फार्मूले दोनों मैं बता दे रहा हूं, एक सम के लिए बता दे रहा हूं और एक एवरेज के लिए बता दे रहा हूं। ठीक, दोनों बता दे रहा हूं, दोनों आप लोग ध्यान से देखें। कभी भी सम ऑफ क्यूब घनों का औसत बोलेगा। घनों का औसत का फार्मूला पहले, जब घनों का योगफल अगर बोले तो उसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2 और पूरे का बेटा होल स्क्वायर। ये होता है घनों के योगफल का फार्मूला। अब औसत में तो n से डिवाइड करेंगे तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। सर जी यहाँ n स्क्वायर होना चाहिए, औसत में n से n कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब बस ये चेक करना है कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 20 नेचुरल नंबर है तो n की जगह कितना रख देना है। ये बच्चा फार्मूले हैं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। इतने सवाल करा देंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो n की जगह कितना रखना है, 20 रखना है। आओ बेटा रख ले, 20 हो गया, 20 और 1 21, 21 का स्क्वायर हम लोग 441 लिख ले, बटे ये कितना हो गया 4 से इसको काट दिया, 4 पंचे 20 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किया, देखो 5 एकम 5, 5 चौको 20, ठीक है, 5 चौको 20 और 2 22। देखो 22 तो 5 है बेटा कहीं पर, ये देखो डी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। ये नंबर सिस्टम और एवरेज दोनों के सवाल मैंने बता दिए। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में आपको सम के लिए बोलेगा योगफल बताइए, मैं योगफल का बताता चल रहा हूँ। यहाँ एवरेज के लिए बोला है तो एवरेज के लिए बताता चल रहा हूँ। सेम सवाल होगा, खाली यहाँ औसत के बजाय योगफल बोल देगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वो सवाल आए हैं जो पेपर में भरपूर मात्रा में आते हैं और बच्चे कन्फर्म इसको गलत करते हैं। इनको आप रेशियो कह लें, इनको आप एवरेज कह लें, इनको आप कुछ भी कह लें, सवाल अच्छे हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरा एक एक करके सवालों को तोड़ना चालू कर। बोला गया है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 185 ईयर्स। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द ए बी सी 5 ईयर्स एगो। अंडरलाइन में कर देता हूं, मतलब आप लोगों को इतना ही समझना है। 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो कितना था, 3:5:9। फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ बी एंड सी। वर्तमान आयु का औसत बताना है हमको। अब क्या बोला है, ए बी सी की प्रेजेंट एज का सम कितना है 185। अब जरा चेक करते हैं, ये मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 185। अब समझ आ जा, कह रहा 5 साल पहले इनका रेशियो कितना था 3:5:9। तो 5 साल पहले अगर हम इनका, ये तो प्रेजेंट एज है, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रेजेंट एज है। तो 5 साल पहले जरा इसको चले जाए हम लोग, तो 5 साल पहले 5 साल छोटा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी कि 15 साल हमारे कम हो जाएंगे। तो 15 साल हमने इसमें कम कर लिए,
तो ये कितना हो गया 170। ये क्या हुआ A + B + C, ये क्या हो गया 5 years ago। बन गया सवाल, बस इतना ही समझना था। 5 साल पहले इनकी आयु का योगफल कितना आ गया 170, और सवाल में कितना दिया गया था 185, तो हम लोग वर्तमान से 5 साल पहले आ गए। अच्छा रेशियो था कितना 3:5:9, यही था रेशियो है। तो इनका सम चेक करो, 9 5 14, 14 और 3 17, टोटल सम 17 है और योगफल कितना दिया गया है 170। देखो सवाल खत्म, 17 बराबर 170, 17 = 170, तो 1 = 10, 1 = 10, ये हमारा 1 बराबर 10 हमारा आंसर आ गया। अब सवाल में देखो क्या बोला गया है, बी और सी की प्रेजेंट एज का एवरेज बताना। प्रेजेंट एज का पहले आओ यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर रखेंगे बी और सी। बी और सी बोला है तो 5 और 9 है, तो बी और सी की टोटल कितना हो गया 9 और 5 14, 14 हुआ, तो 14 गुणे 10 का मतलब कितना हो गया 140, 140 आ गया। ये कब है लेकिन 5 years ago, और हमको कब बताना है वर्तमान प्रेजेंट एज में। अच्छा प्रेजेंट एज में बताना है, और ये 5 साल पहले दोनों की आयु का योगफल 140 था, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 5 साल दोनों बढ़ जाएंगे, तो 140 और +10 कितना हो गया 150, ये योगफल आ गया। और हमको क्या बताना है एवरेज, तो बेटा एवरेज के लिए 2 संख्याएं है ना, तो 150/2, 150/2 किया तो कितना आ गया 75। देखो 75 का है ऑप्शन नंबर 4। ये मैंने लिख के दिखाया आप लोगों को एक एक स्टेप, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो बहुत वर्बल सवाल था। 185 था, 170 बचा, यहाँ पे किया 3 5 9 सबको जोड़ा था, 17 बराबर 170, 1 बराबर 10, ये 30, ये 50, ये 90, 90 और 50 140 हो गया था, 140 हो गया था। ये कब था 5 साल पहले था, तो वर्तमान में हम लोगों ने 10 जोड़ दिया तो 150 हो गया, 50 का आधा कर दिया 75 हो गया। वर्बल सवाल था, मैंने लिख लिख के इसलिए दिखाया है ताकि जिसको नहीं आता है वो पूरा पूरा सवाल कायदे से समझ ले। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, ध्यान रखियो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, चलो आओ अगला सवाल देखते हैं। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टीचर्स की एज वगैरह पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको वर्बल हम लोग करते हैं, बहुत ओरल। आओ जरा देखें, आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ a स्कूल 1 टीचर रिटायर्स एंड इट्स प्लेस एंड इन हिच प्लेस अ न्यू टीचर ऑफ एज 25 years ज्वाइन। यानी कि क्या है कि 10 अध्यापकों का एक कॉलेज में एक 10 अध्यापक थे, उनमें से एक रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी वाले, सेवानिवृत्त को मतलब समझे रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं, उनके स्थान पर एक नया टीचर आ गया है जिसकी एज कितनी है 25 साल है। एज अ रिजल्ट द एवरेज एज ऑफ टीचर्स इज रिड्यूस्ड बाई 3 years। इसके परिणाम स्वरूप हमारे साथ क्या हुआ है, उन अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष की क्या हो गई है, कमी हो गई है। बस यहाँ सवाल उठाना है। तो कह रहा है द एज ऑफ रिटायर्ड टीचर, जो टीचर रिटायर्ड हुआ है उसकी एज क्या थी, ये हमको बताना है। अब जरा ध्यान से देखना कि सवाल में है क्या। अच्छा 10 टीचर थे, बहुत कायदे से 10 सेकंड के लिए फोकस नहीं रखना, नहीं जरा सा फोकस हटा तो ये सवाल गायब हो जाएगा आपके दिमाग से। 10 टीचर थे, एक चला गया और एक आ गया, कोई फर्क पड़ा? 10 लोग थे, एक टीचर रिटायर हो गया, उसके स्थान पर एक आ गया, तो टीचर तो टोटल 10 ही रहे। टोटल कितने लोग रहे 10 टीचर रहे, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो 10 टीचर रहे। अच्छा जो भी औसत में कमी या वृद्धि होती है, औसत का मतलब होता है सभी में इक्वल इक्वल भागों में डिवाइड कर देना, कितने की कमी हुई है 3 साल की, तो 3 साल के हिसाब से हमारी कमी कितने की हो गई 30 साल की। 10 लोगों में कितने 3 साल हो जाएगा, 3 साल के हिसाब से 10 लोगों में कितने कमी हो गई 30 साल की कमी हो गई। अब जो टीचर आया था उसकी एज क्या थी बच्चा 25 साल, तो हमें नए वाले टीचर की बतानी। अच्छा 25 साल ये आ गया, और जो गया था उसके जाने से 30 साल की कमी ये हुई थी, तो जो टीचर रिटायर्ड हुआ था, रिटायर्ड टीचर की एज बतानी है, तो 30 साल तो कमी हुई थी, और 25 साल का एक टीचर और आया था, यानी कि उसकी एज कितनी होगी 30 और 25 कितना हो गया 55 years। ये वर्बल सवाल था, कुछ कहीं कैलकुलेशन नहीं, बच्चे इसको कैलकुलेट करते हैं कि 10 गुणे पहले 25 करते हैं, फिर इसमें 1 कम करके फिर घटाते हैं 53 करके, कुछ नहीं करना, बहुत वर्बल करना है। 3 साल की कमी हुई 10 ही लोगों में हुई, 30 वर्ष ये हो गया,
25 साल वाला नया लड़का था, वो टीचर के स्थान पे आया था, तो 30 ये 25 ये 30 और 25 कितना हो गया 55, यानी कि जो टीचर रिटायर्ड हुआ था उसकी एज कितनी थी 55 साल। देखो भैया ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये भी उसी तरह का सवाल है जो अभी सेकंड लास्ट सवाल किया था हम लोगों ने। कह रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले PQR की प्रेजेंट एज कितनी थी, PQR की एवरेज एज कितनी थी 25 साल। अब यहां एवरेज एज है, एवरेज है PQR की, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी P प्लस Q प्लस R। 25 थी तो 25 इसकी 25 इसकी 25 इसकी 25 क्या है, कितना हो गया 75। ये लेकिन कब है भैया, यहां ब्रैकेट में लिख ले 5 ईयर्स अगो। ये चीजें ध्यान रखनी, काफी लोग गड़बड़ करते हैं, हमने यहां लिख के दे रहे हैं। 5 साल पहले तीनों की आयु का सम कितना है, जबकि 7 साल पहले 7 ईयर से Q और R की एवरेज एज कितनी थी, Q प्लस R 20 थी, तो 20 दूनी कितनी हो गई 40। ये कब होगी बच्चा 7 ईयर्स अगो, ये 7 साल पहले। ऐसे लिख लिया करो तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। अब सवाल खत्म हो गया। कह रहा है P की प्रेजेंट एज बताइए, यही तो बोला है। अब जरा यहां से देखो, ये 7 साल पहले था, ये 5 साल पहले था। अच्छा इसकी प्रेजेंट एज निकालो जरा, प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। ठीक, प्रेजेंट एज इसकी निकालो तो 5-5 साल के तीनों बढ़ जाएंगे, तो 75 ऐसा लिख दे P प्लस Q प्लस R। 75 प्लस 15, 5 इसमें बढ़े 5 इसमें बढ़े 5 इसमें बढ़े, कितने हो गए 75 और 15 कितना हो गया बेटा 90। ये प्रेजेंट हो गया। 75 प्लस 5 15, 5 5 5 15 साल बढ़ गए। अच्छा इनकी 7 साल पहले है, तो 7 साल इसमें बढ़ेगा 7 साल इसमें बढ़ेगा, 14 साल बढ़ जाएगा, तो Q प्लस R बेटा कितना हो गया 40 और 14 कितना हो गया 54। क्लास 6 का सवाल नहीं हो गया, फाइंड द एज ऑफ P। देखो यहाँ से Q R वाले कैंसिल हो गए, तो P की एज बेटा कितनी बची 54 और 36 कितना होता है 90 होता है। 54 6 60 और 30 90, यानी कि P की एवरेज एज प्रेजेंट एज कितनी है 36 ईयर। खत्म हो गया सवाल। सवाल में आपको कुछ नहीं करना, उस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। जिनको आता है वो ये सब लिखेंगे भी नहीं, वो जानते हैं सर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे हैं जिनको नहीं आता वो अपना से लिख के देख लेंगे। जिनको आता है वो यहीं से देखेंगे, 25 था 75 हो गया, 15 साल बढ़ गई 90 ये हो गया, 40 था 14 ये बढ़ गया 54, 90 में से 14 54 गया 36 हमारा आंसर आ गया। वो बार बार अपना कर लेंगे, उनको सिर्फ हमें सवाल रिकॉल कराना था। ये लिखा क्यों है मैंने, ताकि जिसको नहीं आता है उनको भी सवाल समझ में आ जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के लिए अभी होमवर्क भी वगैरह मैं रोक दे रहा हूं, कि मैंने सोचा था आज से आप लोगों को सवाल वगैरह भी दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं रोक दे रहा हूं। इतने सवाल ये पेपर वाले हैं, ये आप लोग करिए, इनको लगा लीजिए एक बार कायदे से। इसके बाद अब प्रॉफिट लॉस की मैं बेसिक से एडवांस तक सारे सवाल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक एक करके चालू करता हूं। उम्मीद करता हूं सबको सवाल समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।